चार वरदान की सीख। एक तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था। वहां एक मैना रहती थी। एक दिन जब वो तालाब में अपनी छवि निहार रही थी तो उसे अपनी सुंदर पीली आंखों पर बड़ा गर्व हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी छोटी बदसूरत टांगों पर पड़ी तो वो उदास हो गई। तभी वहां एक सारस आया। उसकी लंबी टांगे देखकर मैना सोचने लगी, काश उसकी भी टांगे इतनी लंबी होती। वो दिन रात बस यही सोचती थी। एक दिन उसने देखा पेड़ के नीचे एक साधु महाराज धूनी रमाए बैठे हैं। मैना उस साधु के सामने सर झुकाकर बैठ गई। वो दिन रात भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। आखिर साधु ने मैना से पूछ ही लिया, क्या बात है मैना बेटी, तुम इतने दिनों से भूखी प्यासी मेरे सामने क्यों बैठी हो? सुनकर मैना बोली, मुझे आपसे वरदान चाहिए बाबा। साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 4 वरदान देता हूँ, लेकिन सोच समझकर मांगना। मैना ने कहा, मेरी आंखें इतनी सुंदर हैं, लेकिन मेरे पाँव छोटे हैं। क्या आप मेरी टांगे सारस की तरह लंबी कर देंगे? साधु ने आंखें बंद करके जैसे ही आशीर्वाद दिया, मैना की टांगे लंबी हो गई। खुशी से वो तालाब में अपनी सूरत देखने गई। लेकिन जब उसने अपने छोटे से शरीर में इतनी लंबी बेडौल टांगे देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो वापस साधु के पास गई और रोते हुए बोली, साधु बाबा, मुझे लंबी टांगे नहीं चाहिए, उसे फिर से छोटी कर दो। साधु ने कहा, तथास्तु, और मैना की टांगे छोटी हो गई। मैना फिर तालाब में अपने को निहारने पहुंची। इस बार उसकी नजर अपने फीके रंग पर पड़ी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो वापस साधु के पास गई और बोली, साधु बाबा, मेरा रंग फीका है, उसे चमकीला और गहरा कर दो। साधु बाबा ने तुरंत उसका रंग चमकीला गहरा काला कर दिया। मैना दौड़ी दौड़ी तालाब में झांकने गई तो इस बार उसे अपना चमकदार गहरा रंग भा गया और वो खुशी से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर मछलियों ने अपने कान बंद कर लिए। ये देखकर मैना दुखी हो गई और साधु से जाकर बोली, बाबा, आपने मेरा रंग बदल दिया, अब मेरी आवाज भी बदल दो। साधु ने कहा, तथास्तु, और बस वो मैना एक कौवे के रूप में बदल गया। अपने को कौवा बनते देख मैना रोने लगी और साधु बाबा से बोली कि उसे पहले की तरह मैना ही रहने दो। लेकिन तब तक 4 वरदान खत्म हो चुके थे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर ने हमें जिस रूप में बनाया है उसी में खुश रहकर अच्छे कर्म करने में ध्यान लगाना चाहिए।